सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। और एक बार प्रभु के वचन के और ध्यान देने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया है। मेरा ख्याल से आज आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलना पड़ेगा। तो प्रभु ने एक नया साल हमको दिया है और ये प्रभु का दया है कि आपको और मुझे प्रभु ने बनाए रखा और विश्वास में टिके रहने में मदद किया। शैतान के और दुनिया के हाथ से प्रभु ने हमें बचा कर रखा, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। छुटकारे के संबंध में हम कुछ बातों को देख रहा था। उसमें से एक चीज हमने ये देखा कि प्रभु हमें छुटकारा खरीदा, रिडम्पशन, और उस छुटकारे के लिए प्रभु ने एक बहुत बड़ा दाम दिया। उस दाम के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा एक्स अगारसो, पहले अगारसो शब्द है रिडम्पशन, एक्स अगारसो एक दूसरा शब्द है जो रिडम्पशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इसका मतलब यह है कि हमें केवल खरीदा नहीं, खरीदने के बाद हमें आजादी भी दिया। मतलब हम गुलाम के उस बाजार में थे, प्रभु ने हमें खरीद कर बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद हमें आजादी भी दी। इसमें हमने कुछ ऐसी बातों को भी देखा कि ये जो दाम दिया, वो दाम क्या शैतान को दिया या परमेश्वर को दिया या परमेश्वर के न्याय को दिया। और हमने इस बात को समझा कि ये जो दाम दिया है वो शैतान को नहीं है, शैतान को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। उसके बारे में भी हमने देखा, शैतान जो अधिकार हमारे ऊपर जिताते हैं वो फेक मास्टरशिप है। मतलब असली मालिक नहीं है, वो नकली मालिक है हमारा, है ना। वो हमारे नासमझ और हमारे कमजोरी का फायदा उठाते हुए हमारा मालिक बन गया, जबकि उसका पेपर पूछेगा, लाइसेंस पूछेगा, उसका आरसी पेपर पूछेगा तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा। और मैंने आपको एक छोटा कहानी भी उसके संबंध में बताया था, किसी को याद है? उस पुस्तक का नाम भी मैंने आपको बताया था। द गोट लाइफ। हाँ, उस पुस्तक में ये कहानी और रियल कहानी है। और इस तरीके से बहुत सारे इंडिया लोगों को अरब देशों में गुलाम के जैसे इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और ये लोग अपने देश में कभी वापस नहीं आते और उनको अपने रिश्तेदारों से कोई संबंध रखने को नहीं होता है। ये एक आदमी मतलब बच गया है। तो उधर उस कहानी में हमने देखा कि उसका मालिक पुलिस स्टेशन में आया और इसको मिला, ये जेल में इसको मिला। मिलने के बाद वो कहा, अगर मेरे पास असली पेपर होता तुमको यही में बेल्ट से मार कर मेरे मतलब घर में तुमको लेके जाता, लेकिन मेरे पास पेपर नहीं है। तब इसको समझ में आया ये जो है नकली जो है मालिक था। तो ये बात हमने समझा। तो शैतान आज हमारे ऊपर जो राज कर रहा है वो बहुत ही चालाकी के साथ राज करते हैं और इस तरीके से वो जो है आगे बढ़ते हैं। चलो, वो हमने समझ लिया। अभी उसके अलावा हमको क्या समझना था? हमें एक सेकंड, उसके अलावा हमको ये समझना था कि प्रभु यीशु मसीह जब छुटकारा के लिए उनका लहू बहाया, लहू ही क्यों? उसके साथ हमने ये सीखा, उस लहू बहाते वक्त बलिदान के लहू बहाने के तरीके के बारे में हमने सीखा। उसमें हमने ये सीखा, जैसे आजकल मुसलमान लोग हलाल कहते हैं। हलाल का मतलब यही है कि अप्रूव्ड उसका मीनिंग है, या स्वीकार योग्य, खाने के लायक, वही सब उसका मीनिंग है। लेकिन असल में क्या है? असल में यह है कि पूरे लहू बहना चाहिए, लहू में प्राण है। तो हमने ये प्रश्न आपको पूछा था, क्या यीशु मसीह 1 लीटर 2 लीटर लहू बहाने से क्या हमारा छुटकारा हो जाएगा? लहू का बहने से ही पाप का माफी होगा, पाप से छुटकारा मिलेगा, ये हमने सीखा। तो मेरा प्रश्न ये है, प्रभु यीशु मसीह आकर 2-3 लीटर खून दे दिया और बोला देखो मैंने लहू बहा लिया, अभी आपका छुटकारा हो जाना चाहिए। तो हमने क्या सीखा था? ऐसा नहीं होगा।
प्रभु ने छुटकारा के बारे में ऐसा इसलिए लिखा कि लहू में प्राण है, लहू बहने से ही पाप का छुटकारा होगा, मतलब लहू बहकर प्राण बहना चाहिए, प्राण जाना चाहिए, तभी छुटकारा होगा। वो बात उधर से हमको सीखने को मिला। उसके बाद हमने ये सीखा कि क्रूस के मृत्यु क्यों, देखो बलिदान का मृत्यु गला काटो और विंड पाइप और नस काटोगे तो सॉरी नस नहीं, वेन्स को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वेन्स काटोगे तो पूरे लहू बह जाएगा। तो ऐसा है बलिदान करने वाला तरीका, अब बकरी या भेड़ों को बलि ऐसा कराते। तो प्रभु यीशु मसीह का बलि क्रूस के द्वारा होना क्यों, तो उसके बारे में हमने क्या क्या सीखा, कुछ याद है तो बता दीजिए। व्हाई जीसस क्राइस्ट शुड डाई ऑन द क्रॉस? मतलब यीशु मसीह, अभी देखो यीशु मसीह फसल का मेमना है, यीशु मसीह बलिदान का या बलि का बकरी है या बकरा है, तो उनको बलिदान जब किया वो क्रूस पर किया गया, ऐसा क्यों? मतलब पुराना नियम में, व्यवस्था में ऐसा नहीं लिखा है क्रूस पर होना चाहिए, है ना, वो तो सारे मेमना को वेदी के ऊपर किया गया था, लेकिन ये क्रूस पर क्यों किया गया? It is considered as one of the most rigorous punishment. ओके, रिगरस पनिशमेंट। क्या मैंने ये रीजन बताया था? देखो आप लोगों के आंसर मुझे अच्छा लगता है। अगर सिखाया हुआ बातों का प्रश्न में पूछते हो तो सिखाया हुआ बातें बताना और जरूरी होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मन में रख लेना। रिगरस पनिशमेंट देने से परमेश्वर को क्या फायदा, वो तो मैंने ऐसा सिखाया नहीं, है ना। तो आप लोगों को मैंने रीजन दिया था कि क्रूस पर चढ़ाने से क्या फायदा होता है और क्या होता है, तो वो मैंने क्या बताया था? सफोकेशन। ब्रदर आपने बताया था। हाँ। वो टाइम का तो मतलब उस वक्त जो थे रोमी साम्राज्य, उस वक्त का वो कैपिटल पनिशमेंट था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्रूस पर जो मृत्यु थी उसके लिए, जैसा कि आपने बताया था कि हाथ का जो भार है वो पाँव पे आना जरूरी है, पूरा लहू बहना जरूरी है, तो वो जो पूरा प्रोसेस है तो उसमें वो लहू पूरा का पूरा बदन का बहने के अलावा उसमें मृत्यु नहीं था। तो आपने उसको बहुत मतलब ब्रीफ में बताया था उस चीज। तो मैंने आपको मेन चीज ये बताया, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में वो लहू बहने का जो तरीका है वो 100% परफेक्ट तरीके से होगा। अब यहां एक समस्या है। समस्या क्या है? यीशु मसीह फसल का मेमना है, लेकिन मृत्यु दंड जब दिया जाता है पत्थर से फेंका जाता है ना, तो पत्थर से फेंकने का जगह पर प्रभु यीशु मसीह को फसल के मेमना जैसा सही तरीके से लहू बहने, देखो पत्थर से जब फेंकता तो लहू नहीं बहता, एकदम से एक बड़ा पत्थर सिर पे आकर लग गया तो मर जाएगा, उसका लहू नहीं बहते, वो मर जाता है। तो इस तरीके के मृत्यु यीशु मसीह को नहीं दे सकते। अभी वेदी पर चढ़ाकर बलि चढ़ाने के रूप से यीशु मसीह को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोग मसीह को मसीह नहीं समझते, मसीह को फसल के मेमना नहीं समझते। तो बलि चढ़ाना भी है, फसी का मेमना जो फसल के मेमना जो नहीं मानते उन लोगों के द्वारा मृत्यु होना भी है, लेकिन पूरा लहू बहना भी है, प्रभु का पूरा नियम पूरा होना भी है। ये कैसा होगा? तो क्रूस पर चढ़ाने का जो तरीका है उसी से ये बात होगा। अभी रोमी शासन में गले काटने का तरीका भी है, लेकिन उसमें क्यों है, वो भी बलिदान के तरीका नहीं है, पूरा कट जाता है, वो तरीका भी नहीं हो सकता। तो परमेश्वर के नियम पूरा लागू होना भी है और उसी वक्त क्या बोलते हैं, ये स्वाभाविक रूप से होना भी है। यहूदी लोगों का मृत्यु दंड पत्थर से होता है तो बलिदान का जैसा नहीं होगा। रोमी शासन का गले काटने का तरीका होगा, तब पूरा लहू नहीं बहेंगे। तो क्रूस पर जब मर जाता है तो पूरे के पूरे लहू बहते हैं, वो एक तरीका। दूसरा तरीका यह है, दूसरा कारण मैंने यह बताया, मृत्यु को चकने के लिए, मृत्यु को चकने का जरूरत क्या था? मृत्यु को चका वो बात अलग है, मृत्यु को सबसे ज्यादा क्रूस पर चकना पड़ता है। जो भी कड़वा चीज है हम जल्दी से निगलने का कोशिश करते हैं, लेकिन मृत्यु भी हम चाहते हैं जल्दी से हो जाए, है ना। लेकिन क्रूस ऐसा मृत्यु है जिसका एक एक क्षण को चकना ही पड़ेगा, आप निगल नहीं सकता, है ना। तो ऐसा
ऐसा चखने का जरूरत क्या था, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। वो क्या बताया? God was satisfied. चखने से तड़प तड़प के मरना। तड़प तड़प के मरने का जरूरत क्या है? मैंने एक कारण बताया था। लगता है एग्जाम डालना पड़ेगा। नया साल परेशान करना पड़ेगा आपको। हाँ, क्या कारण बताया था? मैंने ये कारण बताया था, जब चक्कर एक व्यक्ति को मरना पड़ता है, गुड़ कर जब मरना पड़ता है, टाइम लेकर मरना पड़ता है, उधर उस व्यक्तित्व का स्वभाव पूरा बाहर निकलता है। एकदम गला काट लिया। अभी इंदिरा गांधी को फटक से 10, 20, 23 शायद गोली लग गया, फटक से मर गए। महात्मा गांधी फटक से मर गए, है ना? तो उनका स्वभाव बाहर नहीं निकलता। लेकिन जब उसको पूरा रात मारते हैं, पूरा दिन मारते हैं, और पूरा 6 घंटा जब वो क्रूज पर रहता है, और एक एक क्षण तड़प तड़प के मरते हैं, तब उनके स्वभाव बाहर निकलता है, उसके खूबी। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी के और आकाश के बीच में जब टांगा जाएगा, तब सारे लोगों को वो आकर्षित करेगा। यूहन्ना 12:32 में वो बात हम पढ़ते हैं, उसको एक बार पढ़ लीजिए। यूहन्ना 12:32, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हाँ, देखो, अगर वो एक क्षण में हो जाएगा तो खींच पाएगा? फसल के मेमना को जैसा काटते हैं वगैरह ऐसा काटा जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह के वो खूबी बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब पूरा रात को मारा और प्रभु यीशु मसीह मुंह नहीं खोला, और जब उनको पूछा गया, क्या तुम परमेश्वर के पुत्र मसीह हो, मैं तुम्हें परमेश्वर के नाम से शपथ कर पूछता हूं, तब यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं हूं। पिलातुस पूछा, क्या तुम वो है, क्या तुम ये है? यीशु मसीह कुछ बोला नहीं। लेकिन जब पिलातुस को पूछा, क्या तुम यहूदियों का राजा है, तब परमेश्वर यीशु मसीह ने एकदम नम्रता पूर्वक कहा, हाँ मैं हूं। तो हर व्यक्ति को आकर्षित और हर व्यक्ति को आश्चर्यचकित करते हुए वो क्रूस की तरफ गए, और क्रूस की तरफ जाते वक्त वो यरूशलेम के पुत्रियों को कहा, तुम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए मत रो। उधर उनका खूबी बाहर निकला। उसके बाद जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, तब पहला उनके मुंह से क्या आया शब्द? हे यहूदी लोग, श्रापित है तुम, सत्यानाश हो जाएंगे। बोला ऐसा? नहीं, बोला हे परमेश्वर, हे पिता। उन सभी में खूबी है। एक दिन एक्चुअली वो लेना चाहिए, 7 utterances of Jesus Christ on the cross। यीशु मसीह के 7 वचन जो क्रूस पर होता है, बहुत डीप उसका स्टडी होता है। तो उधर यीशु मसीह के खूबी, हे पिता, मतलब अभी आपको परमेश्वर ने, पिता ने अपने पुत्र को कुचल दिया, और अभी भी पिता बुला रहे आप, और अभी भी आप और पिता के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो बोलते इनको माफ कर, और माफ करते कैसा करते, बोलते इनको नहीं मालूम, बेचारा बच्चा। तो उधर खूबी निकलता है। चोर को बोलते हैं, आज तुम मेरे साथ परदीसा में होंगे, और जो टट्टे में उठाया या जो श्रापित किया, जो स्वीकार नहीं की, उनके विरोध में कुछ नहीं कहा। और वो परमेश्वर से बात की, एली एली लम्मा शबक्तानी, तो सारे लोगों को भजन संगीता 22 याद आ गया। अरे ये तो लिखा हुआ है, इनके मुंह से क्या आ रहा है ना? और उसके बाद ये 6 घंटा कोई छोटी बात नहीं है। 6 घंटा आपको मैं बोलता हूं, क्रूज पर चढ़ने का जरूरत नहीं। एक बार घर में बना दो, उस बार में टांग जाओ। 6 मिनट अगर टांग पाएंगे तो बता देना मुझे। आजकल का फिटनेस ऐसे लोगों का है, मेरे ख्याल से 6 मिनट आप टांग नहीं पाएंगे ऐसी ही बार के ऊपर। 6 घंटा किलों के अंदर, और पूरा ताकत जब निकल जाता है, यीशु मसीह के अंदर से निकलने वाली बातें क्या क्या है वो जरा देखिए आप। और आखिर जब यीशु मसीह मरा, वो सूबेदार ने क्या कहा? यह सचमुच में परमेश्वर के पुत्र था, यह सचमुच में धर्मी था। मतलब इस बात का स्थापित कर दिया यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह का दावा है, अगर मनुष्य के पुत्र को आकाश के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर उठा लिया जाएगा, सारे लोगों को वो आकर्षित करेंगे। मैं कहता हूं यीशु मसीह सबसे सुंदर क्रूस पर था,
और इसलिए स्वर्ग में भी हम क्रूस पर चढ़ाए हुआ प्रभु यीशु मसीह का आराधना करेंगे, क्योंकि वो उधर ज्यादा सुंदर था। मैं कल परसों मेरा रिश्तेदार के घर में गए, तो मेरे कजिन के बच्चे या कजिन्स बता रहे थे, आप बहुत, आपके चेहरा वगैरह बहुत बदल गया। मैं बोला बुढ़ा हो गया हूं, है ना अभी जवान नहीं रहा, थोड़ा मोटा सोटा हो गया हूं तो मैं समझता हूं हम जब जवान रहता है तो हम शायद सुंदर रहता है, हम थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना जवानी में सुंदर था, ना पुराना नियम में सुंदर था, ना स्वर्ग में सुंदर रहेगा। उसका सुंदरता वो खुद दावा करता है, मैं सबसे सुंदर, सबसे आकर्षित क्रूस पर रहेगी। तो तड़प तड़प के मृत्यु का वो एक खासियत है। दूसरा ये है, प्रभु यीशु मसीह कभी भी अरे मुझे बचा लो, मैं भागना चाहता हूं, बस हो गया, बहुत हो गया, ऐसा नहीं कहा। देखो पतरस ने कहा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, कोई भी आपको छोड़े मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पतरस को मौका दिया, पतरस को मौका देती है, पतरस ने क्या बोला, उस मनुष्य को मैं नहीं जानता भाई क्या तो यीशु मसीह को मौका मिला, 1 2 3 हजारों घोड़े उसका मुंह पर लगा। मैंने ये गलतफहमी भी शायद आपसे दूर करवाया कि 40 कोड़ा जो मारा जाता है वो यहूदियों के व्यवस्था के अनुसार है, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर जो कोड़ा मारा वो रोमी शासन के अनुसार मारा, वो 40 नहीं था। और यहूदियों का जो कोड़ा है उसमें कीला हड्डी वगैरह नहीं है, वो केवल चाटा रहता है, और उसमें 3 स्ट्रिप्स रहता है, कर भी मैंने आपको शायद एक बार बताया। लेकिन फिलातुस के और रोमी शासन का जो चाटा होता है, जो कोड़ा होता है, वो इस तरीके का नहीं है। वो तो आदमी वैसे भी मर जाएगा, उसको मारकर छोड़ देगा ना, वो वैसे भी बचेगा नहीं, उसको स्टिच भी नहीं कर सकते। आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, शार्क जो मछली है, जानते हैं शार्क को आप लोग हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं? शार्क ही बोलते हैं, ठीक है भाई। एक बार मेरा भाई ने बोला, आप बोलते बड़ा हिंदी वगैरह बोलता है, आप फलाना मच्छी को क्या बोलेंगे? तो आपको हिंदी मालूम होने से क्या फायदा है, आप फलाना मच्छी को कैसा खरीदेंगे? मैं बोला मच्छी खरीदना बड़ा आसान है, मच्छी के पास जाओ मच्छी वाले के पास जाओ और बोलो ये मच्छी दे दो, बस हो गया मच्छी का नाम जानना कोई जरूरी थोड़ी है? वैसे वो उस मच्छी के बारे में पूछा था जिसको आप लोग तारली बोलते हैं। तारली, हमारा केरला के लोगों को तारली बहुत पसंद है, छोटा सा एक मछली है तारली। तो उसके बारे में पूछ रहे थे। चलो, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, शार्क जब काटते हैं, शार्क अगर काट गया और आदमी अगर बच भी गया, उसको स्टिच नहीं कर सकते। स्टिच करना मुश्किल है। कारण पता है? कोई बता सकते हैं? किसी का? हाँ बताइए। ऑक्सीजन नहीं मिलता उसमें। और एक बार, ऑक्सीजन नहीं मिलता उसमें। क्या नहीं मिलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अच्छा, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। काटने के बाद अगर आदमी बच गया, सोचो काटने के बाद आपको बाहर लेके आया और क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में लेके आया, तो वो जो घाव काटने का वजह से बन गया, उसको स्टिच करना नामुमकिन जैसा है। ऐसा क्यों? ये पता है क्या आपको? ये शायद पूरा टुकड़ा निकलता है। नहीं, वो बात नहीं है एक्चुअली। उसका कारण मांस निकल जाता है, मांस निकल जाता है। नहीं, वो कारण नहीं है। तो बैकवर्ड केवल काटा, सोचो केवल काटा, मांस निकला नहीं, तो भी नहीं स्टिच कर पाएंगे। इसका कारण पता है क्या? ये मैं पूछ। बैकवर्ड स्टैगर्ड उसका सीजर टीथ रहता है, तो उसके कारण वो टाका नहीं बैठता उसका। एक्चुअली ये शार्क का मुंह के अंदर दो रो का दांत रहता है। एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा, ऐसा दो रो रहता है। और जैसे ही वो कुछ चीज को काटेगा, ऐसा करता है। दांत के अंदर, मुंह के अंदर दांत ऐसा करते रहेगा, मुंह बंद रहेंगे, छोड़ेगा नहीं अपना जिसको भी उसने काट लिया, लेकिन अंदर ऐसा करते रहेंगे, ऐसा करते रहेंगे। मतलब जैसा मिक्सी करता है ना, मिक्सी में अपना उंगली डाल दो बाद में आपको कीमा ही मिलेगा तो कीमा को कैसा स्टिच करेंगे? ये हालत बना देता है
शार्क का वो जो काटने का वजह से है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब कोड़े से, रोमी शासन का कोड़े से जब एक आदमी को मारता है, वो इतना, जैसे इसलिए बोलता है हल चलाए, है उसके पीठ पर हल चलाए, ऐसा लिखा है ना। तो वो जो हल चलाए हुआ हालत में लहू वैसे भी बह बह कर जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी ऐसा नहीं कहा मैं नहीं मरना चाहता। मतलब शक कर मरने से कभी भी यीशु मसीह चाहे तो अपना हाथ खड़ा कर कर कह सकता है बस हो गया भाई, मैं नहीं करना चाहता। मतलब ऐसा भी प्रभु यीशु मसीह ने कभी कहा नहीं। अभी यहां आज जो विषय मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, जहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को चका, उधर और एक शब्द का इस्तेमाल किया है। वो मृत्यु को चका कर कर कहां लिखा है? पिछली बार मैंने उसका ऊपर किया था। मृत्यु को चका कर कर कहां लिखा है? इब्रानी 2:9 में लिखा है। अभी इब्रानी 2:9 के बाद इब्रानी 10 में एक और शब्द का इस्तेमाल किया। अभी 9 और 10 को मिलाकर पढ़िए। इब्रानी 2 का 9 और 10 को मिलाकर पढ़िए। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। वचन 10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उससे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखो, ये अच्छा लगा, पिता को अच्छा लगा या पिता को उचित लगा कि बहुतों को महिमा में लाने वाला प्रभु इस तरीके से दुख उठाकर मरे। वो जो अच्छा लगा जो शब्द है, इंग्लिश में लिखा है इट वॉज फिटिंग, इट वॉज फिटिंग। अभी यहां मैं आपसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं, वो ये है, मेमना को जब काटते हैं उसको इस तरीके से दुख दिलाने का जरूरत नहीं है। उसको ऊपर, मेमना को जब काटते उसको ऊपर कोड़ा नहीं मारता है ना, उसके ऊपर हम चाटा नहीं मारता, उसको बहुत ही संभाल कर लेके आता है बलिदान के पहले, और बलिदान के वक्त पर उसका गला काटते हैं और पूरा लहू बहने के बाद उसको वेदी पर चढ़ा देते हैं। लेकिन यीशु मसीह को इस तरीके से मारा, इस तरीके से दर्द के साथ जाने दिया, और ये बात इब्रानी 2:10 में लिखा है, प्रभु को ये सही लगा, उचित लगा, फिटिंग लगा। उस 10वें वचन को दोबारा पढ़िए। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखो, यही अच्छा लगा। वो जो अच्छा लगा जो शब्द है, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उधर उचित शब्द लिखेगा तो और अच्छा था। इंग्लिश में कैसे लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उधर ऐसे लिखा है, फॉर इट वॉज फिटिंग, ऐसा लिखा है, फॉर इट वॉज फिटिंग फॉर हिम, for whom are all things and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. तो उधर लिखा है fitting, perfect through suffering, सिद्ध करे, कष्ट के द्वारा सिद्ध करे, perfect through suffering. फिटिंग शब्द का मतलब क्या है? मराठी में कोई पढ़कर सुनाइए। उचित, मराठी में क्या लिखा है? उचित शब्द लिखा, उचित शब्द लिखा। ओके, वेरी गुड। तो मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, क्या व्यवस्था में इसका मांग किया है कि ऐसा मारना चाहिए मेमना को? व्यवस्था में ऐसा मांग नहीं किया है। दूसरी बात, इसमें उचित क्या है? इसमें उचित क्या है? पिता को ऐसा उचित क्यों लगा? यहां लिखा है, इट वॉज फिटिंग फॉर हिम फॉर whom are all things and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. क्या फिटिंग लगा पिता को?
यहां और एक प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा। ये शायद मैंने आपको, अच्छा ये भाग मैंने कभी सिखाया आपको? ये भाग कभी बताया कब आपको? मतलब पिछले हफ्ते जो बताया वो हम नहीं बता पा रहे अभी। अगर 10-15 हफ्ते पहले अगर सिखाया तो कहां से बताएंगे? देखो, प्रभु यीशु मसीह गत्समने के बगीचे में जब प्रार्थना किया, उसमें से उनका एक प्रार्थना यह था कि अगर आपका इच्छा है तो ये प्याला मेरे से हट जाए। तो उधर हमको लगेगा कि यीशु मसीह ये तो नहीं बोल रहा है मैं क्रूस पर मरना नहीं चाहता, हो सकता तो इसको कैंसिल कर दे। ऐसा एक फीलिंग आएगा ना। मैंने ये कई बार बताया था, लेकिन आप सोटेरियोलॉजी के इस क्लास में बताया या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो उधर हमें यह समझना है प्रभु यीशु मसीह क्रूस के बारे में नहीं बोल रहे हो, लेकिन क्रूस के पहले जो ताड़ना या जो मार यीशु मसीह के ऊपर आता है, उसमें वो पापियों के हाथ में गिरता है, और पापियों के हाथ से यीशु मसीह पूरा मार खाना पड़ेगा। तो अधिपवित्र परमेश्वर को अधिपवित्र परमेश्वर को पापी मनुष्य के हाथों में गिरते वक्त जो दर्द होता है, वो दर्द यहां जरूरी नहीं था। व्यवस्था के अनुसार मेमना को यह कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था के अनुसार मेमना के सारे काम याचक लोग कर कर खत्म करेगा, और वो जो पापी मेमना को लेके जाता है, वो मेमना को स्वीकार किया हुआ, मेमना को प्यार करने वाला, मेमना के द्वारा बचने के लिए चाहने वाला आदमी उधर बलि चढ़ाते हैं। ऐसा पापी नहीं चढ़ाते। तो यीशु मसीह उस बात के लिए कह रहा था कि वो आप हटा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के जो क्रूस है या मृत्यु है वो नहीं हटा सकता, क्योंकि पृथ्वी का बनने से पहले और पृथ्वी का नींव से वध किया हुआ मेमना है। मतलब वो तो परमेश्वर के मन में हो चुका है, वध किया हुआ मेमना है। तो उसके ऊपर यीशु मसीह का कुछ काम आगे पीछे नहीं होगा, और ना प्रभु यीशु मसीह वो मांगा कर हम कह सकते हैं। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि ये एक व्यवस्था के अनुसार जरूरी चीज नहीं था, लेकिन फिर भी वो उचित था। व्यवस्था के अनुसार जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी वो उचित था। और उसके उचितपन में उधर लिखा है, एक कारण उधर लिखा है, क्या है? कष्टों के द्वारा यीशु मसीह को सिद्ध करे, परफेक्ट करे। यहां हम सोचेंगे अरे यीशु मसीह परफेक्ट नहीं था। नहीं, वो बात नहीं है। यीशु मसीह को पूरा कष्ट जब देगा, उसका सिद्धता बाहर निकलेगा, उसका सिद्धता का सबूत निकलेगा, उसका सिद्धता का सबूत सिद्ध रूप में निकलेगा। तो ये बात हमें समझ में आना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को अगर ऐसा मौका नहीं मिलते क्रूस के द्वारा, तो उसके सिद्धता को हम कैसे समझेंगे? अभी आप लोगों को लगता होगा हम प्रभु को तंग कर रहे हैं जब हम पाप कर रहे हैं, और प्रभु को हमारे ऊपर जो प्यार है वो कम हो जाएगा। जो क्रूस पर अपना प्यार का सबूत दिया, उसका प्यार आपके छोटा या बड़ा गलतियों के द्वारा बिल्कुल हिलेगा भी नहीं, है ना। बाइबल में लिखा है ना, जो पिता ने अपना पुत्र को दे दिया, उसके साथ साथ क्या क्या नहीं देंगे, क्या कुछ नहीं देंगे। तो यीशु मसीह को सिद्ध करने का फायदा यह है, मैं उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख सकता हूं। जो 45 किलोमीटर का मैराथन भागेगा, 45 नहीं होता, रियल मैराथन जो है 44 पॉइंट्स कुछ होता है। तो 44 किलोमीटर का जो मैराथन भागेगा, उसको, उस भाई को अगर मैं कहूं ब्रदर मुझे थोड़ा सा घर का पेंटिंग में मदद करो, तो जब दोपहर हो गया मैं बोलेंगे ब्रदर आप बहुत थक गया होगा, थोड़ा आराम करो। अरे जो 45 किलोमीटर भाग सकते हैं, है ना, उसको 3-4 घंटा घर का पेंटिंग करने से थकान आएगा क्या, है ना। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस यीशु मसीह के ऊपर जो है वो भयंकर है। क्रूस पर आपने यीशु मसीह को एक बार देख लिया ना, आपका भरोसा यीशु मसीह के ऊपर से कभी नहीं निकलेगा। यीशु मसीह जो भी काम पुराना नियम में किया, जो भी काम नया नियम में किया,
उन कोई भी चमत्कार से आपका कॉन्फिडेंस टिक नहीं पाएगा। आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास उड़ सकते हैं, आपका विश्वास डगमगा सकते हैं, लेकिन क्रूस पर आप यीशु मसीह को देखेंगे ना, फिर आपका विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। क्योंकि क्रूस के दर्द के वक्त पर वो अपना चेलों को, वो अपने मां को, वो क्रूस पर लटकाए हुआ उन चोर को और लटकाने वाले उन यहूदियों के लिए जो प्रार्थना की, पिता के साथ उनका जो संबंध था और पुराने नियम के सारे व्यवस्था को पूरा कर कर वो जिस तरीके से अपने आत्मा और प्राण को सौंप दिया, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने के लिए 100% हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि पिता को ये उचित लगा कि सारे लोगों, उधर लिखा है ना, महिमा में लेके जाने वाले कप्तान को, उसको दोबारा पढ़िए, प्रेज़ द लॉर्ड। महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा। उद्धार के कर्ता मतलब द कैप्टन ऑफ देयर सैल्वेशन। हमारा कैप्टन है यीशु मसीह। यीशु मसीह के ऊपर हम जो पीछे पीछे चलते हैं ना, हमको कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि हम अच्छे लोग नहीं है। हम 1000 बार गिरेगा, ये कप्तान हमको छोड़ेगा या नहीं, ये कप्तान हमारा कमजोरी के साथ भरोसा करने के लायक है कि नहीं। अभी आप मूसा के ऊपर भरोसा रख सकता है क्या? मूसा जगत का, दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति है, भरोसा रख सकते हैं? मैं कईयों को बताता हूं, अभी क्या होता है ना, बहन लोगों का एक खास प्रॉब्लम ये है, बच्चों का भी ये प्रॉब्लम है और पुरुष को भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उस 3 प्रॉब्लम को थोड़ा सा बताता हूं। हम कुछ घर में मेहमान बनकर जब जाते हैं, बच्चों को हमें बहुत, हम भी बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चे भी हमारे साथ खेलते हैं, एकदम मिंगल करते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, ये अंकल हमेशा ऐसा है। अंकल जो पप्पा होता है वो ऐसा नहीं होता। अंकल अच्छा सा छड़ी लेगा और बच्चों को अच्छा सा मार देगा, अच्छा सा डांटेगा, अच्छा से काम करवाएगा, अच्छा से एक्सरसाइज करवाएगा। मेरे घर में मेरे बच्चे कोई भी खाने के ऊपर, कोई भी सब्जी हो, कुछ भी हो, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, ये दोनों नहीं बोल सकते। घर में जो भी बनेगा आपको खाना पड़ेगा। कुछ खाने ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं होगा, कुछ खाना जरूर ऐसा होगा जो आपको पसंद होगा, लेकिन प्लेट में अगर एक बार रख दिया आपको खाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो ये सब पप्पा जो होता है, ये जो अंकल होता है, ये मेहमान जब बनकर जब मैं आपके घर में आता हूं तो थोड़ी दिखाई देगा आपको। तो बच्चे चाहते हैं अंकल के साथ बड़ा खेल कूद करे, घर में आए, वो वगैरह। दूसरा ये है, कई वाइफ लोग या बहन लोग, मेरे सिस्टर से भी, मेरे वाइफ से भी पूछा है, आपके ब्रदर डांटता है क्या, मतलब गुस्सा करता है क्या, क्योंकि इतना वचन वगैरह सुनाते हैं, प्रभु का दास है, गुस्सा गुस्सा नहीं होता होगा। मैं आपको बोलता हूं, मुझे गुस्सा आता है, मैं डांटता हूं। तो लोगों का ये विचार है, कुछ लोग ऐसा भी सोचता है, कभी झगड़ा हुआ है क्या? तो कुछ लोगों का ये गलतफहमी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं घर में झगड़ा होता है लेकिन फिर भी आपको और मुझे मालूम होना चाहिए, एक मनुष्य बुनियादी तौर से कमजोर है, पापी है, और उसके अंदर अपने कमजोरियां होंगी। तो ये गलतफहमी है। तो मैं कई प्रभु के सेवकों को कहता हूं, आप लोग बीच बीच में, मैं कमजोर व्यक्ति हूं, मुझे गुस्सा आता है, मेरा जीवन में भी गलतियां होता है, ये बोलना जरूरी है प्रभु के दासों को। क्योंकि कई भाइयों को, कई बहनों को ये गलतफहमी है, देखो जॉर्ज मैथ्यू को देखो, आप जॉर्ज मैथ्यू ऐसा क्यों नहीं है? अरे जॉर्ज मैथ्यू कोई खास नहीं है। जॉर्ज मैथ्यू छोड़ो, बाइबल में क्या लिखा है एलिया के बारे में? कोई भाई बताइए, एलिया के बारे में बाइबल में क्या लिखा है? कौन बताएंगे मुझे? एलिया के स्वभाव के बारे में बाइबल में क्या लिखा है? याकूब की किताब में लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? 5:17 में कुछ है, 1 मिनट देखता हूँ। हाँ, उसको एक बार पढ़ेगा, अच्छा रहेगा।
याकूब का किताब 5:17। हाँ बताइए बताइए, याकूब का किताब 5:17 पढ़िए। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। दुख सुख भोगी मनुष्य था, मतलब साधारण मनुष्य था एलिया। अरे ब्रदर, एलिया तो स्वर्ग में चढ़ गया है ना? हाँ ठीक है भाई, स्वर्ग में चढ़ गया, लेकिन साधारण मनुष्य था। क्या वो डरा? एलिया कभी डरा? एलिया का विश्वास डगमगाया? एलिया मरना चाहता था? एलिया परमेश्वर के विरुद्ध कभी कुछ किया? एलिया कंप्लेंट किया? एलिया डरपोक बना? अरे एलिया के अंदर सारे तरीके के कमियां थे। अभी मूसा के बारे में देखिए, मैंने आपको शायद एक बार बताया था, गिनती 11 में हम पढ़ते हैं, मूसा बोलता है इस इस्राएल लोगों को मेरे कंधे पर, मेरे गोद पर उठा के लेके जाने के लिए मैंने क्या इनको जन्म दिया? इन लोगों को, ये लोग मेरे सिर पर बोझ है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? मूसा बोला बोझ है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? इब्रानी के 2 हम पढ़ रहा था, इब्रानी के 2 उसके 13 पढ़िए। और फिर ये, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर ये, देख मैंने उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। तो उधर लिखा है उन लड़कों सहित, मतलब उन बच्चों सहित जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मतलब मैं और मेरा बच्चे। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं और मेरा बच्चे। किसके बारे में बोल रहे हैं? हम पापियों के बारे में बोल रहे हैं। मैं और मेरा बच्चे जो पिता ने मुझे दिया है। मूसा क्या बोला? पढ़िए, गिनती का पुस्तक 11वां अध्याय, गिनती के पुस्तक 11वां अध्याय उसका 12 पढ़िए। क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मेरे मैं ही ने कोख में उनको पड़े थे? हाँ। क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई थी। हाँ, तूने खाई थी पूर्वजों से, मैंने नहीं खाई। मैंने जन्म नहीं दी, मैं इनको नहीं उठा के लेके जाऊंगा, ये मेरे लिए भोज है। जरा उसका इमोशन के साथ देखिए, मूसा कैसा बात कर रहा था। उसके आगे देखिए, उसका 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 14। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, हम्म, क्योंकि ये मेरी शक्ति से बाहर है। हाँ, ये भारी है मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये भारी नहीं है उनके। तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर डालो, मेरे जुए से सीखो, मेरा जुआ हल्का है। मैं और मेरा बच्चे। जब मूसा इस तरीके से पिता से या परमेश्वर से गुस्सा की, परमेश्वर ने उल्टा कुछ नहीं बोला। मालूम है क्यों नहीं बोला? मालूम है उसका उत्तर? अगर परमेश्वर बोलेंगे तो क्या बोलना चाहिए मालूम है? मेरा समझ के अनुसार, मूसा तुमने सही कहा, तुमने उनके पितरों से वादा नहीं की, मैंने की। इनको जन्म तुमने नहीं दी, मैंने दी। मैंने वादा की, मुझे उठाना चाहिए। आपकी बात सही है, ये तुम्हारे लिए बोझ है, ये बात भी सही है। ये बोझ एक्चुअली मेरा है, मुझे उठाना चाहिए। तुम्हारा बोझ मेरा ऊपर डालो, कास्ट योर बर्डन अनटू मी। भाई बहनों, मैं किसके ऊपर भरोसा रखूं? मसीही दुनिया में, नामधारी मसीही लोगों के बीच में मध्यस्थ लोगों के ऊपर उन लोग प्रार्थना करते हैं। मरे हुए लोगों को मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। नॉमिनल जो क्रिश्चियंस होता है ना, कैथलिक, जैकोबाइट, ऑर्थोडॉक्स वगैरह जो लोग हैं, वो मरे हुए लोगों को अपना मध्यस्थ बनाते हैं। बोलता है सेंट जोसेफ मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मेरी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, और बड़े बड़े संतों का नाम लेकर बोलेंगे फलाना फलाना मेरे लिए प्रार्थना करेगा जो स्वर्ग में चला गया। वो उन लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे नम्र व्यक्ति भी भरोसा करने का लायक नहीं है, कर मैं आपको सबूत दे रहा हूं।
क्या दाऊद के ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं? अरे दाऊद तो एकदम, अरे यार दाऊद तो एकदम, दाऊद मरते मरते क्या बोल कर गया शलोमोन से? ए शलोमोन इधर आ। हाँ पापा क्या है बात? मैं मरने जा रहा हूं, मरने से पहले मुझे 2 ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? एक योआब का जो सफेद बाल है ना, वो शांति के साथ पाताल में जाने मत देना। योआब उनका कसिन है, नहीं कसिन भी नहीं है, उनका बेटा जैसा है। दूसरा बोला शिमी जो है ना, उसको शांति से मरने मत देना। तो शलोमोन ने बोला ठीक है पापा हम ऐसे ही करेंगे। अभी मैं शांति से मरूंगा। उसके बाद दाऊद मरा। दाऊद भरोसा करने के लायक है? दाऊद अच्छा है, दाऊद मेरे से 1000 गुना अच्छा है, लेकिन भरोसा करने के लायक नहीं है। लेकिन दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, वो दुखों और कष्टों के द्वारा सिद्ध स्थापित किया गया, और वो उद्धार का कर्ता, उद्धार का कप्तान है, जो मुझे महिमा में लेके जा रहा है। मुझ जैसे पापी को महिमा में लेके जाने वाला उस उद्धार के कर्ता के ऊपर मेरा भरोसा ये है कि कष्टों को चका हुआ प्रभु यीशु मसीह सिद्ध कप्तान है, और इसलिए पिता को ये भाया और उचित लगा, व्यवस्था नहीं मांगा फिर भी वो कष्टों के द्वारा सिद्ध ठहराया जाए। आंख बंद कर कर मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को सौंप सकता हूं। हजारों प्रॉब्लम मेरे को है, लेकिन मेरा प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं मुझे। छुटकारा उसने दी और बहुत बड़ा दाम दी, एक बार नहीं करोड़ों बार। वो बार बार मेरे लिए कुछ भी करेंगे। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना जान देंगे, ये मनसा है उनका, ये है उनका मनसा। कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए भाई बहनों, इस तरीके से उस भाग को लिखा है कि आपको और मुझे ये बात इस रूप से समझना है। तो वो जो फिटिंग शब्द है ना, आज हम केवल फिटिंग, पिछली बार हमने चक्का, यीशु मसीह मृत्यु को चक्का, उसके ऊपर हमने ध्यान दी। आज हम फिटिंग के ऊपर ध्यान दें। छुटकारा देने वाला, छुटकारा दिलाने वाला, उस जिसके बारे में हम छुटकारा करने वाला बोलते हैं, उसका पीछे पीछे जाने वाला मेरा कॉन्फिडेंस ये है। तो उधर 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 जो कॉम्बिनेशन है, इब्रानी का पत्री 2 अध्याय का और 10वां वचन में जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन ये है, उसको मैं और एक बार पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इन ब्रिंगिंग मेनी सन्स टू ग्लोरी, महिमा में लेके आ रहा है वो। ब्रिंगिंग मेनी सन्स टू ग्लोरी, कई पुत्रों को महिमा में लेके आ रहा है। अरे मेरे जैसा एक पापी मनुष्य को महिमा में जब लेके जाता है, कितना बार मैं निराश होगा ना, कितना बार मैं निराश होगा। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक बहुत अच्छा लड़का है जिसको पढ़ने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। उम्र है 18-19 उनका उम्र है, नॉर्मल हिंदी नहीं पढ़ पाता, उसको थोड़ा प्रॉब्लम है। उसका दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मार्ट लड़का है, लेकिन उसका पढ़ाई ठीक से हुआ ही नहीं कभी। तो मैंने उनको बोला, ब्रदर आपको 1 महीना 2 महीना कोशिश करने से आराम से आपका पढ़ने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। कि ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ना आता, थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है, लेकिन एकदम बच्चा जैसा पढ़ेगा। जैसे कि 1 स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ता है वैसा वो पढ़ेगा। तो मैंने बोला, ब्रदर आपको पूरा हिंदी भाषा तो मालूम है, अच्छा से बात आप करते हैं, और आपको पूरा लेटर्स वेटर्स सब कुछ मालूम है, और जोड़कर पढ़ना भी आपको आता है, थोड़ा सा स्पीड पकड़ना है, उतना ही है ना, 1 महीने में आराम से हो जाएगा। लेकिन मैं 1 हफ्ता सिखाऊंगा, तब तक वो कहीं चला जाएगा, नहीं तो मैं कहीं चला जाऊंगा। तो हम कंटिन्यूस बैठ नहीं पाते, तो फिर पढ़ाएंगे तो फिर वही बात। तो मैंने उनको बोला, एक बार पूछा, ब्रदर आपको यकीन है क्या कि मैं पढ़ पाऊंगा? मालूम है उस भाई ने क्या कहा? नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है मैं पढ़ पाऊंगा। आप लोग जैसा पढ़ते हैं नॉर्मल सा
मैं पढ़ पाऊंगा कर कर मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उसको तो पढ़ना आता है और हजारों करोड़ों लोग पढ़ते हैं, वो भी कर सकते हैं, मतलब करोड़ों लोग किया है वो भी कर सकते हैं, लेकिन महिमा में कोई भी मनुष्य अपना ताकत से नहीं जा सकता। सॉन्स टू ग्लोरी, हम एदन के बगीचे में जो महिमा आदम और हव्वा का था, उससे भी बड़ा वाला महिमा में कोई भी मनुष्य सोच भी नहीं सकता। उस महिमा में जाने का दावा यीशु मसीह कर रहा है, और मुझे कॉन्फिडेंस कहां से आएंगे? मैं तो रोज गिर रहा हूं। 2022 में मैं नहीं गिरूंगा, ऐसा कोई भाई है जो बोल सकते हैं पाप में? मेरा तो दोनों हाथ खड़ा कर देता हूं पहले से ही। आप लोग पीछे पीछे जो बोलना है बोल दो। एक दिन का गारंटी दे सकते हैं आप? तो मैं आपको बोलता हूं, मैं कैसा यीशु मसीह के पीछे जाऊंगा? यीशु मसीह के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? मैं जानता हूं जिसके हाथ में मैंने मेरा पूरा, क्या बोलते हैं वो, जो शब्द हिंदी में है मुझे मन में नहीं आ रहा है, मेरा सारा धन, मेरा प्राण आत्मा जो धन होता है, वो सारा धन किसके हाथ में मैंने सौंपा है वो मैं जानता हूं। सर्वस्व। सर्वस्व। ओके। तो प्रभु पौलुस बोलता है मैं जानता हूं उनको, मैं मेरे बारे में बिल्कुल नहीं बोल सकता। पौलुस बोलता है भाई बहनों, उसने मृत्यु को छका, उसने मेरा छुटकारा दिया और वो पूरा दिया, चक कर दिया, कभी पीछे नहीं हटा। और आज हमने ये सीखा, वो इतना सिद्ध है, इतना परफेक्ट है, वो ही मेरा कैप्टन है। मेरा कैप्टन, उद्धार का कर्ता जब बोलता है ना, वो कैप्टन फीलिंग नहीं आता है ना, है ना? कैप्टन ऑफ माई सैल्वेशन। मराठी में कैसे लिखा है कैप्टन के संबंध में? उत्पादक, उत्पादक, तारणाचा जो उत्पादक। अच्छा, तारणाचा उत्पादक, वो तो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। मतलब उत्पादक का मीनिंग मैं जो समझता हूं, सृष्टि करने वाला या बनाने वाला, वही मीनिंग है ना? हाँ, तो वो फिट नहीं बैठ रहा है। तो इंग्लिश मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है। हिंदी में ऐसा होना चाहिए, उद्धार का कप्तान, है ना? उद्धार का कप्तान। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे, उसको जब हमने उद्धार करता बनाया, वो हमें पहुंचा कर ही छोड़ेगा, वो मुझे पहुंचा कर ही छोड़ेगा। 2022 क्या है? अनंत काल तक वो पहुंचाएगा। 2022 के लिए कई लोगों को डाउट है, डरो मत, अनंत काल का गारंटी उसके पास है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो कभी मरेगा नहीं, मरने के बाद भी वो जी उठेंगे, और जो जीते जी विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। मतलब जीसस क्राइस्ट का वादा, यीशु मसीह का वादा, ये वो कप्तान का, सॉरी, उद्धार का कप्तान है जो सिद्ध ठहराया गया है। और पिता को ये उचित लगा, पिता को ये अच्छा लगा। इट वॉज फिटिंग फॉर हिम, बाय whom is all things, to suffer death by suffering, and he is the captain of salvation, who is perfected by suffering. Oh, कितना अनोखा है। तो वो आपको सहायता करे इस प्रभु यीशु मसीह को पकड़ते हुए 2022 का सफर, या क्या बोलते हैं, जीवन को हम प्रभु के लिए बिताएंगे। प्रभु के नाम की महिमा।